Hello students, today I am going to start with the chapter Albert Einstein at School. It is written by Patrick Pringle. It is written by Patrick Pringle. The author of this chapter is Patrick Pringle, and the name of the chapter is Albert Einstein at School. It is a story related to the scientist Albert Einstein, how he was in school. It is described in the chapter, so just listen to me about the introduction, brief introduction of the chapter. Albert Einstein was one of the greatest scientists. Albert Einstein जो थे वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे. He is known for his theory of relativity. उन्हें अपनी फिजिक्स की theory of relativity के लिए जाना जाता था. But during his school days, परंतु उनके स्कूल डेज में he was considered a dull student. उन्हें एक dull student माना जाता था. He did not like his school. उन्हें अपना स्कूल पसंद नहीं था. And the subjects taught there. और उस स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे. He considered it useless to study subjects other than those related to science. He considered, वो मानते थे, it is useless, कि ये useless है to study subjects, ऐसे subjects पढ़ना other than related to sciences. वो कहते थे कि जो science से अलग subjects हैं वो पढ़ना useless है, उसका कोई importance नहीं है. His history teacher was ever at loggerheads with him. His history teacher, जो उनके history teacher थे मिस्टर ब्राउन, was ever at loggerhead. उनकी आपस में arguments चलती रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था उनका आपस में, टीचर का और मिस्टर ब्राउन का और एल्बर्ट आइंस्टाइन का. लॉगर हेड्स क्या होता है? आपस में आर्ग्यूमेंट्स, आपस में लड़ाई बहस उनकी चलती रहती थी. किसके साथ? एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ. ओनली द मैथमेटिक्स टीचर लाइक्ड हिम. केवल पूरे स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर ही थे जो उसे पसंद करते थे. एल्बर्ट बिकेम फेड अप विद हिज स्कूल. एल्बर्ट अपने स्कूल से परेशान हो चुका था. फेड अप मीन्स परेशान. एट लास्ट ही डिवाइज्ड अ प्लान टू रिमेन अवे फ्रॉम स्कूल. और अंत में उसने एक प्लान बनाया कि किस तरह से वो स्कूल से अलग रह सकता है. विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड यूरी, अपने फ्रेंड यूरी की हेल्प से ही मैनेज टू गेट अ फेक मेडिकल सर्टिफिकेट showing that he was suffering from nervous breakdown. यूरी के साथ मिलकर उसने एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट जनरेट करा लिया जिसमें यह दिखाया गया था दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसे दिमागी परेशानी से, वो नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है बेटा? नर्वस सिस्टम होता है आपका दिमाग, तो उसकी परेशानी से, उसके उसमें कुछ दिमाग में कुछ परेशानी है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है. तो इस वजह से उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया था कि इसे इन दिनों स्कूल में नहीं जाना है, पढ़ाना इसके लिए ठीक नहीं है. एट लास्ट द स्कूल अथॉरिटीज एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम स्कूल. और उसने झूठा सर्टिफिकेट बनाया, परंतु उसके बावजूद उसे स्कूल से निकाल दिया गया. किसे निकाल दिया गया? एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से बीच में एक्सपेल करना. एक्सपेल करना क्या होता है बेटा? जबरदस्ती निकालना. एक होता है ट्रांसफ़र होकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर जाना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. और एक्सपेल करना मीन्स तुम्हारे कुछ गलत काम की वजह से आपको बाहर निकाल देना. सो ऐसा हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ. नाउ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द चैप्टर. ये सिंप्लीफाइड है, जो वर्जन है चैप्टर का वो आप ध्यान से सुनिए. Einstein's history teacher asked him in what year the Prussians had defeated the French at Waterloo. Einstein की जो हिस्ट्री टीचर थी, asked him, वो उससे पूछती है in what year, मतलब सर हैं वो, मेल है. asked him, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा in what year the Prussians had defeated the French at Waterloo. कौन से ईयर में प्रशियंस ने फ्रेंच को, फ्रांसीसियों को हराया था वाटरलू के युद्ध में, वॉर में. ही रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नो. और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़े रिस्पेक्टफुली कहा कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आता. मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर फर्दर आस्क्ड हिम. मिस्टर ब्राउन जो उसके हिस्ट्री टीचर हैं वो उससे आगे पूछते हैं इफ़ ही एवर ट्राइड टू लर्न, क्या कभी उसने ये पढ़ाई करने की, लर्न करने की कोशिश की है. Einstein told him that he did not see any point in learning dates. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे डेट्स लर्न करने में कोई स्पेशल पॉइंट नज़र नहीं आता कि हम डेट्स क्यों याद करें. वन कुड ऑलवेज लुक देम अप इन द बुक. कोई भी इंसान जब मर्जी चाहे तो डेट्स को बुक में खोल कर देख सकता है.
He said he did not think learning facts was education. वो कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ही सेड मतलब ही मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन, सेड मतलब कहते हैं, ही डिड नॉट थिंक कि वो नहीं सोचते लर्निंग फैक्ट्स कि सच्ची कहानियों को लर्न करना वॉज एजुकेशन, कि अगर हम जो घटी हुई घटनाएं हैं उनको एज इट इज़ रट्टा लगाएं, लर्न करें, तो मुझे इसमें कोई फैक्ट, कोई अच्छाई नज़र नहीं आती. ही थॉट इट वॉज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर्ड. ये नहीं है कि फैक्ट जो घटना घटे तो ही वो मैटर करता है, हम उसे रट्टा लगाएं, बट आइडियाज़ को सोचो, आइडियाज़ पर विचार करो, ना कि फैक्ट पर कि कहानी लड़ाई कहाँ हुई थी, ये हुई थी, वो हुई थी, मतलब वो सब नहीं, उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए. और सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ भी लर्न कर ले, रट्टा लगा ले, वहाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो उसमें कोई उसे नज़र नहीं आता. एल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई आइडिया नज़र नहीं आता. वो बोलता है कि इसके पीछे रीज़न को ढूंढो, लॉजिक को ढूंढो, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ यूजलेस टू लर्न. मिस्टर ब्राउन्स आइज ग्रू कोल्ड एंड क्रूअल. मिस्टर ब्राउन की आइज कोल्ड मतलब गुस्से में, और बड़ी क्रूअल हो चुकी है, वो अनकाइंड हो चुके हैं, गुस्से में आ गए हैं. ही आस्क्ड आइंस्टाइन टू स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड. उन्होंने कहा, मिस्टर ब्राउन ने कहा, तुम्हें एक पनिशमेंट दे रहा हूँ, तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड लगाना होगा. बट फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी पनिशमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स को दी जाती है, वो एक्स्ट्रा पीरियड लगाने की दी जाती हैं. तो वो उन्होंने कहा एक एक्स्ट्रा पीरियड तुम्हें मेरे साथ लगाना होगा. ही कॉल्ड हिम अ डिसग्रेस. उन्होंने कहा तुम तो एक अपमान हो. एंड टोल्ड हिम टू आस्क हिज फादर टू टेक हिम अवे. और मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा कि तुम अपने पापा को कहो कि तुम्हें यहाँ से स्कूल से ले जाएं, तुम तो इस स्कूल के लिए एक अपमान हो, डिसग्रेस हो. But Albert knew that his father would thus ask him to stay until he had taken the diploma. पर उसे अपने पापा का पता है कि मेरे पापा तो मुझे ले जाने वाले नहीं हैं, वो कहेंगे जब तक तुम्हारा ये कोर्स, ये डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता, ये क्लास पूरी नहीं हो जाती, तुम कहीं नहीं जाओगे. उसे अपने पापा का पता था. Albert's father had so little money to spare that Albert had to live in a room in one of the poorest quarters in Munich. Albert's father, Albert के पापा के पास had so little money, वो ज़्यादा रिच नहीं थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था to spare, कि उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर खर्च कर सकें. He was not very rich person. That Albert had to live in a room, कि Albert को क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था तो एक छोटे से रूम में रहना पड़ा in one of the poorest quarters इन म्यूनिक एरिया के, म्यूनिक सिटी के गरीब से एरिया में, गरीब सी बस्ती में उसे एक रूम उसे किराए पर पापा ने लेकर दिया, क्योंकि महंगे वाला घर नहीं ले सकते थे पापा, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था. सो लिटिल मनी मतलब उनके पास बहुत कम पैसा था, ज़्यादा रिच नहीं थे वो. He did not mind the bad food. उसे ये नहीं था कि मुझे खाना बुरा मिल रहा है. लैक ऑफ कम्फर्ट, कि उसके घर में, उसके रूम में कोई कंफर्टेबल चीज़ें नहीं है, उसे उसकी भी कोई लैक होता है, कमी कंफर्टेबल चीज़ों की कमी है, तो ये भी उसे कोई बुरा नहीं लगा. एंड इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, आसपास उसके जो गंदगी, कूड़ा करकट फैला हुआ है, उससे भी उसे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं थी. बट ही हेटेड द स्लम वायलेंस. सिर्फ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को नफरत थी बेटा, वो किस चीज़ से थी? हेटेड द स्लम मतलब गंदी बस्ती की, वायलेंस, वहाँ पर बहुत हिंसा होती थी, कोई भी किसी को जान से मार देता था, कोई भी किसी को चाकू से, तलवार से, किसी से भी उसको, एक दूसरे को वो मार देते थे. तो ये वायलेंस जो थी, हेटेड द स्लम वायलेंस, उस स्लम एरिया की वायलेंस से उसे पूरी तरह से नफरत थी. किसको थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन को. अदरवाइज खाना अच्छा है, खाना अच्छा नहीं है, और कंफर्ट की कमी है, वो सब उसे मायने नहीं रखता था. रूम छोटा है, सब कुछ उसे कोई बुरा नहीं लगता था, बट उसे वहाँ की वायलेंस से नफरत थी. किसे थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन को. कहाँ की? म्यूनिक एरिया की, ठीक है, जहाँ पर उसके पापा ने उसे रेंट पे रूम लेकर दिया था. हिज फ्रेंड यूरी टोल्ड हिम दैट एट लीस्ट ही हैड अ रूम ऑफ हिज ओन. तो उसका फ्रेंड यूरी कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारे पास एक अपना कमरा तो है, इस गंदी बस्ती वगैरह जो भी है, वॉटेवर, तुम्हें एक रूम तो मिला हुआ है. एल्बर्ट रिप्लाइड दैट हैविंग अ रूम वॉज नॉट ऑल. वो कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एक रूम होना कोई पूरी बात नहीं होती, सब कुछ नहीं होता. द पीपल अराउंड शुड बी सिविलाइज्ड. जो लोग आपके घर के आसपास रहते हैं वो थोड़े सिविलाइज्ड होने चाहिए, सभ्य होने चाहिए, उनमें ह्यूमैनिज्म अच्छा होना चाहिए, क्रूअल नहीं होने चाहिए, वायलेंट नहीं होने चाहिए. ही टोल्ड यूरी दैट ही वॉज लिविंग अमंग civilized people.
ही टोल्ड यूरी, वो यूरी से कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी से कहते हैं दैट ही मतलब यूरी वॉज लिविंग एमंग सिविलाइज्ड पीपल, कम से कम यूरी जहाँ रहता है वहाँ पर सिविलाइज्ड लोग तो हैं, सभ्य लोग तो हैं, जो मनुष्य तो हैं अच्छे। सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड में क्या अंतर होता है बेटा? जो लोग सिविलाइज्ड बिहेव करते हैं मतलब जो सोबर है, नहाना धोना, उठ के पढ़ना लिखना सोबर तरीके से, जैसे आप लोग जो जेंटल पीपल होते हैं वो सिविलाइज्ड होते हैं। अनसिविलाइज्ड होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, जब मर्जी जाके चिल्लाना शुरू, जो मर्जी करना शुरू करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं अनसिविलाइज्ड। तो वो कहता है कि मैं तो इन अनसिविलाइज्ड लोगों में रह रहा हूँ, और यूरी तुम कम से कम एक ऐसे एरिया में तो रह रहे हो जो लोग आपस में सिविलाइज्ड तो हैं, उनमें मनुष्यता तो है। एट दिस यूरी टोल्ड हिम, एट दिस, इस पर यूरी टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, इस पर यूरी कहता है कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। वन ऑफ द मैन इन हिज लोकेलिटी वॉज किल्ड इन अ ड्यूअल। अब वो कहता है, कौन कहता है? यूरी कहता है कि तुम्हारी बात जो है ये बात सच नहीं है। वन ऑफ द मैन, की उसके लोकल एरिया में एक मैन है, इन हिज लोकेलिटी, उसकी लोकेलिटी में वॉज किल्ड इन अ ड्यूअल। ड्यूअल होता है बेटा दो लोगों के आपस में लड़ाई हो जाना, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और एक की डेथ आ गई, एक को किल कर दिया गया, मर गया एक उनमें से। द वन हु किल्ड हिम was upset because the authorities had told him not to fight any more duels in future। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि वो यूरी एक ऐसी लोकेलिटी में रहता था जहाँ पर कि दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, और लड़ाई इतनी हो जाती थी कि किसी एक को किल कर दिया जाता था, और मारने के बाद भी उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी। समझ आ गई? कोई उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती थी, कोई जेल नहीं होती थी, कोई फांसी की सज़ा नहीं होती थी, बल्कि उन्हें सिर्फ अथॉरिटीज़ आकर, हायर अथॉरिटीज़ आती हैं, हैड टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स इन फ्यूचर, और वो कहती हैं आकर कि तुमने किसी और तरह की लड़ाई ऐसे नहीं करनी। सिर्फ इतना कहकर, जैसे स्कूल में आप कोई इनडिसिप्लिन करते हो, हम आपको फांसी की सज़ा तो सुनाएंगे नहीं है, तुम्हें जेल तो नहीं भेजते, हम लोग ये कहते हैं कि ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इतना सा ही कहकर एक किसी को मार देना और उसमें इतना कहना कि सिर्फ तुम ऐसा नहीं करोगे, ये कहकर छोड़ दिया जाता था। He was also grieved over the fact that he hadn't a single scar on his face as a badge of honor। अब ध्यान से सुनना, और जो मारने वाला था, जिसने लड़ाई में मारा था एक दूसरे को, he was also grieved, उसे दुख है। ग्रीव किससे बना है बेटा? ग्रीफ से बना है। ग्रीफ होता है दुख। उसे सिर्फ इतना दुख था, ओवर द फैक्ट, इस सच्चाई पर, दैट ही हैडंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस। जब उन दोनों की लड़ाई हुई थी आपस में, तो जिसने एक दूसरे को मार दिया था, तो जिसने मारा था उस पर्सन के चेहरे पर, एक माथे पर एक निशान भी नहीं है, चेहरे पर कहीं कोई कट, कोई लड़ाई का कोई निशान ही नहीं है, एज अ बैच ऑफ ऑनर। जिससे कि वो क्या करता कि जब कोई उसके देखता, पूछता भाई माथे पे ये स्कार क्यों है, ये निशान क्यों है, तो वो बोलता अरे अरे मेरी तो ऐसी लड़ाई हो गई थी और मैं तो उस लड़ाई में मेरे को ये चोट लग गई, कि कुछ ऐसा बताने के लिए उसके पास कुछ भी ऐसी पहचान बाकी नहीं थी। तो इस बात का उस किलर को दुख था। समझ आई ये बात बेटा, कि आपस में लड़ाई हुई और एक को मार दिया, उसे दुख नहीं था कि मैंने किसी को मारा, उसे इस बात का दुख था कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है जिसको याद करके वो लोगों को बता सके, सामने वालों को, कि एक बार मेरी लड़ाई हुई थी और उसमें मैंने किसी को किल कर दिया था। ऐसा कोई बैज, ऐसा कोई निशान उसके चेहरे पर नहीं है। तो यही चीज़ वो बताना चाह रहा है कि हमारा एरिया ऐसा है। यूरी टोल्ड हिम दैट इफ सच बॉयज कुड बी स्टूडेंट्स। यूरी कहता है कि अगर इस तरह के बॉयज स्टूडेंट्स होंगे, देन वाई ही कुड नॉट बी वन, कि ऐसे जो लड़कों में लड़ाई हुई थी बेटा वो स्टूडेंट्स थे उस टाइम के, तो मतलब ऐसे भी अगर ऐसे इस तरह के वॉयलेंट बच्चे भी अगर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं अच्छा पढ़ सकते? वो उसे पूछ रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को बता रहा है कि तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? जब इतने निकम्मे लोग पढ़कर डिग्रीज ले लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर लोगे? तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन को यूरी समझा रहा है। एल्बर्ट्स कज़न एल्जा वंस केम टू म्यूनिक। एल्बर्ट की एक कज़न है, उसका नाम है एल्जा, वंस केम टू म्यूनिक, वो म्यूनिक में आती है। शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। वो बर्लिन में रहती है जहाँ पर उसके पापा का कोई बिजनेस है। शी टोल्ड हिम शी वॉज श्योर ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम। एल्जा उसे आकर कहती है, उसकी कज़न की, वो जब उसे बोलता है कि मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो वो बोलती है कि तुम इतना तो याद कर ही लोगे कि तुम एग्जाम पास कर लो। She knew lots of boys who were more stupid than he was and they got through the exams। वो बोलती है कि मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि तुमसे भी ज़्यादा
मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते और फिर भी वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं. दे डिड नॉट हैव टू नो एनीथिंग, कि तुम्हें स्टूडेंट्स को पास होने के लिए कुछ जानना जरूरी नहीं है. ओनली दे वर एबल टू रिपीट इन द एग्जाम्स, कि वो रट्टा मार ले और वही रट्टा लगाया हुआ जो है वो एग्जाम में रिपीट कर दें. तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे एग्जाम में तुम पास हो जाओगे. ये उसकी एक सोच थी. किसकी सोच थी? एल्जा की. एल्जा ने उसे बोला कि नालायक से नालायक बच्चा भी एग्जाम में पास हो जाता है, थोड़ा सा रट्टा लगा लो तो तुम पास हो जाओगे. एल्बर्ट सेड दैट वाज अ होल ट्रबल. यही तो मेन प्रॉब्लम है. ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. वो ऐसी चीज़ों को बाय हार्ट लर्न नहीं कर सकता. ही हैड मतलब रट्टा नहीं लगा सकता वो. ही हैड इंटरेस्ट इन बुक्स ऑफ साइंस एंड म्यूजिक. उसे तो साइंस और म्यूजिक की बुक्स में इंटरेस्ट है. हिज लैंडलेडी कॉल्ड म्यूजिक अ वेलिंग एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप इट. उसकी जो मकान मालकिन है, किसकी? एल्बर्ट आइंस्टाइन की. उसकी जो मकान मालकिन है, कॉल्ड म्यूजिक अ वेलिंग. वो कहती है चिल्लाना है. वेलिंग मतलब शाउटिंग करना है म्यूजिक. एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप इट. और जब भी वो कभी वायलिन बजाता था तो उसे कहती थी वो कि तुम स्टॉप कर दो इसको. ये सोच किसकी थी? उसकी लैंडलेडी की. इज दैट क्लियर?